माँ। देखो मलुदा, तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। उसे मार के कल्लू ने बिल्कुल सही किया। पता है, वो बुढ़ा हमारे कल्लू को माँ की बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। अब तुम ही बताओ कि कोई बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी गालियां सुन सकता है क्या? अब ये सारी बातें वो तुझे कैसे बताएगा? इसका मतलब उसे मारकर मेरे कल्लू ने कोई गलती नहीं की है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बुढ़ा सिर्फ गुंडा ही नहीं, बदमाश भी है। ऐसे बुरे लोगों से संबंध ना रखो, उसी में तेरी भलाई है। अब जा और जाकर चूल्हा जला। ठीक है। बेटा, बेटा, मेरी वजह से मेरा बच्चा जानवरों के बीच में पड़ा है। बेटा, इसका बदन तो बुखार से जल रहा है। तूने मुझे दागा क्यों माँ? मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है ना, इसलिए मैंने तुझे दागा। क्या दाग देने से बुखार उतर जाता है माँ? माँ, 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 लाती हूँ बेटा, खाना लाती हूँ मैं तेरे लिए। माँ, सुनो सुनो, ऐसा तुमने कौन सा गलत काम किया है जो तुम्हें लोग गधे पे घुमा रहे हैं? अरे भाई, मैंने शादी की है ना, इसलिए इस गधे पर बिठाकर सवारी करवा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? जरूर तुमने कुछ गलत किया है। अरे कल्लू, शादी करके गलती कर दी, इसलिए ये लोग ऐसी सजा दे रहे हैं। क्या कहा तुमने? तुमने गलती की इसीलिए गधे पर सवारी कर रहे हो? ऐ सुनो, हटो, बजाना बंद करो। अरे ये कहाँ का इंसाफ है? गलती इसने की है इसलिए तुम लोग गधे पे बिठाए हो। अरे गलती इसकी है या गधे की है? जब गलती इसने की है तो गधे को क्यों सजा दे रहे हो? इस टकले के कंधे पे गधे को बिठाओ, तब जाके इसे सजा मिलेगी। क्यों चाचा, क्या बोलते हो? मैंने सही कहा ना? ये सही इंसाफ होगा ना? कल्लू जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। क्यों, आप लोगों का क्या कहना है? सही है, सही। रुको। फिर देर किस बात की? इसके कंधे पर गधे को सब जल्दी से आओ यहाँ और गधे को बिठाओ। हाँ बिठाओ। अरे उठा के आराम से, गधे को तकलीफ ना हो। अब बजाओ भाई,
अरे तेरे ऊपर इस गधे को किसने बिठा दिया? ये बेवकूफी का काम किसने किया है? ये मैंने किया है। तूने किया है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती किसने की है? इसी ने की है। तो फिर इस मोटू को गधे पे बिठा के गधे को क्यों सजा देना? इसीलिए इसके ऊपर गधे को बिठा के इसको सजा दे रहे हैं। ये सही इंसाफ है ना? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है वैसे। ठीक है, चलो अब उस गधे को नीचे उतारो। अरे ये कौन सा तरीका है? तेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तूने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये ठीक है क्या? तो क्या 1 साल के बाद हम अपनी बीवी छोड़ सकते हैं? अगर तूने ऐसा किया तो तुझे भी अपने कंधे पे गधा लादना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ये इंसाफ बिल्कुल सही है। ठाकुर साहब, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा। मैंने जो मंगलसूत्र बांधा है उसे उतारने के लिए बोलो। हे, मंगलसूत्र उतारने के लिए नहीं बांधा जाता है। सुन ले, अगर तेरे जैसे लोग इस गांव में मौजूद रहे तो तू सबको बिगाड़ देगा। इसलिए तुझे सजा मिलेगी। इसे ले जाके पेड़ पे बांध दो। अरे छोड़ दीजिए। अरे ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए मुझे। किसी और के घर की औरत के चक्कर में अपनी बीवी का मंगलसूत्र मांग रहा है। तेरी तो मैं बता चमड़ी उखड़ा तेरी माँ। हाँ, अब छोड़ेगा अपनी बीवी को? सोचेगा भी ऐसा? हिम्मत तो देखो इसकी। गाँव के ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जो आप इसे ऐसे मार रहे हैं। बदले में अगर इसने आपको मारा तो पता है क्या होगा? पूरे गांव में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, समझ गए? ए कल्लू, सुन, चल जाए यहाँ से। ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुझे कुछ नहीं समझना। आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में गोबर भरा है? आप इसे ऐसे मार रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे क्या गलती की इसने? ये अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। जो मंगलसूत्र इसने बांधा है वो मांग रहा है, तो बोलो निकाल के दे। पागल हो गया क्या? वो कोई कमीज है जो ऐसे उतार के दे दी जाएगी? तेरी एक बात को सही क्या मान लिया? तू तो अब हर बात में टांग अड़ाना शुरू कर रहा है। पागल हो गया है तू। ठाकुर साहब, पागल कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ एक ताकतवर बुद्धिमान बच्चा हूँ। अरे चुप कर, तेरी माँ यहीं खड़ी है। खुद को नहीं पूछ लेता कि तू ताकतवर की औलाद है या उल्लू का पट्टा है? कल का पिद्दी सा छोकरा जिसे ढंग से चड्डी तक पहनने नहीं आती, वो मुझे जवाब दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत होगी है? जवाब तो तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारी बीवी को नहीं दे सकता। अब ज्यादा तमाशा मत करो। मलौदा, यहाँ खड़ी खड़ी आंखें फाड़ के क्या देख रही है? गांव वालों के सामने पंचायत की धज्जियां उड़ा रहा है। इसे घर ले जाओ और थोड़ा समझा जाकर। इसे माफ कर दीजिए, मैं समझाती हूँ। बेटा, गांव वालों के सामने क्यों बेइज्जती करा रहा है? चलो हम घर चलते हैं। अरे माँ, जो खुद दूसरों की इज्जत नहीं करता उसकी मैं क्यों इज्जत करूँ? मुझे तुम मत समझाओ। बड़ों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? हाँ, बड़े लोग हैं ये। बड़े अगर सजा दें तो वो बड़े हैं, ठीक से इंसाफ मांगे तो हम छोटे हैं। जाने दो माँ। बेटा, तू मेरे साथ घर चल। चल देखना उसे कैसे। सुन मेरी बात। चल घर चल। मंगलसूत्र चाहिए, अपनी बीवी को छोड़ेगा? गांव को बदनाम करता है। पूरे गांव में फालतू घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। माँ तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस आदमी को पंचायत के सामने नंगा करके इस तरह नहीं मारना चाहिए था। वो अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, इसीलिए वो अपना मंगलसूत्र वापस मांग रहा था। क्या ये गलत है माँ? हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र बांधने के बाद जिंदगी भर उसका साथ देना होता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ए माँ, मंगलसूत्र बांधे तो ये सब करना होगा? हाँ, करना होगा। ए माँ, मुझे थोड़ा ठीक से समझाओ ना माँ। हाँ, समझाती हूँ। ए हरिया, कैसे भी करके मुझे अपनी माँ के लिए एक बहू लानी होगी। हमारे गांव की एक लड़की देख के उससे शादी कर ले। हमारे गांव की? हमारे गांव में वैसे कौन है? ए हरिया, लक्ष्मी को उसका पति छोड़कर चला गया है, तो उसी से शादी कर लूं क्या? पागल कहीं का, उससे शादी करेगा? कुंवारी लड़कियों की कमी है क्या तेरी तो? अच्छा जाने दे। वो आखिरी गली के सामने है ना सरस्वती, अरे वही जिसका पति परसों मर गया, तो उसी से शादी कर लूं क्या? कहीं का हट। क्या रे, क्या कह रहा है तू? एक का पति मर गया है, दूसरी का छोड़कर चला गया है, तुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है क्या? तू तेरी जिंदगी पर कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करना। तो फिर और कौन है?
अरे कल्लू, अपने गांव में शुभ लक्ष्मी ही एक जवान लड़की है। उससे जाकर पूछो ना कि वो शादी करेगी कि अरे वाह 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 नहीं। वाह, क्या बात कही तूने, बिल्कुल सही कह रहा तू। शुभ लक्ष्मी हाँ। बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए ठीक रहेगी। कल ही जाता हूँ और ए, ले 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 शुभ लक्ष्मी, हाँ? शुभ लक्ष्मी। क्या हुआ? वो क्या है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? बात करनी है? तो पहले मुझे उस किनारे तक छोड़ दो। बस इतना ही क्या, अभी छोड़ता हूँ। समझ गई। शुभ लक्ष्मी, शुभ क्या लक्ष्मी, हुआ? मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो पूछना। शादी के बाद पहली रात को दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं, बोलो? क्या करते हैं? थोड़ा सर खुजा। जब मैं बता दूंगा तो शादी करेगी ना? हाँ। क्यों गिराया मुझे? कल्लू, ए कल्लू, शुभ लक्ष्मी से पूछा क्या? पूछा ना, हैं? पर उसने भी एक सवाल पूछा। क्या पूछा उसने? शादी के बाद पहली रात में हैं? दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? जब इसका जवाब दोगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो बताया क्यों नहीं? पता होता तो बता नहीं देता। सही कह रहा है। हाँ कल्लू कल्लू, अपने सुधीर की परसों ही शादी हुई है। आज रात को हम लोग उसके घर जाकर देखेंगे, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा। सुबह तुम शुभ लक्ष्मी को बता देना। पर देखेंगे कैसे? अरे पागल कहीं के, उसके छप्पर पर चढ़ के ऊपर से मस्त देखेंगे। वो जो भी करेगा हम लोग सब देख लेंगे, समझ गया? ए हरिया, कहाँ से देखेंगे? बता ना। पागल चुप रहे, धीरे धीरे कहाँ से देखेंगे? बता ना। चल ढूंढते हैं, चला चल चल। वो देख, दोनों एक साथ हैं। ये लीजिए। मुझे नहीं दिख रहा, दिखाओ ना। चुप बैठ, मैं देख रहा हूँ सुधीर ना। को दूध दिया। तुम भी खाओ ना। मेरी तरफ घूम जा। दीपक बुझाओ ना। एकदम सही कहा, अभी भी जाता हूँ।